हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पवन शर्मा और मैं आज आपको सेल टॉपिक पढ़ाऊंगी। सेल का क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में आता है, मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वो भी आता है और सेल का भी आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो अपन पढ़ते हैं सेल। तो सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी कि सेल क्या होती है कि सेल मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, अपने जो बॉडी के फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करती है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। अब सेल के दो टाइप होती है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो टाइप होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एंड साइटोप्लाज्म के दो टाइप होते हैं, ऑर्गेनेलीज एंड इंक्लूजन ग्लाइकोजन। अब अपन पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल्स की ना आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन एनक्लोज प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ ए सेल, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो प्रोटोप्लाज्म को इनक्लोज करके रखती है। इट ऑल्सो सेपरेट वन सेल टू अनदर, यानी कि जो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन करती है। अब इसका कंपोजिशन देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। इट इज़ कंपोज ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है और थोड़े से कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। अब इसके फंक्शन देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करती है। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इट मीन्स ये प्रोटेक्शन का काम करती है। मेंटेन सेफ ऑफ सेल, यानी कि जो सेल का होता है ना सेफ को मेंटेन करती है। कंट्रोल पासेज ऑफ सबस्टेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर कौन से सबस्टेंस आने हैं और कौन से बाहर जाने हैं, इनको भी सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करती है। अब अपन पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी कि प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। इट इज़ लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर लिविंग मटेरियल होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। अब अपन ये रफली डायग्राम देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो गया। सेंटर में तो क्या हो गया? न्यूक्लियस, और जो इसके आसपास क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, यानी कि जो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियस एंड द सराउंडिंग इज साइटोप्लाज्म। तो ये बता रहा है कि सेंट्रल पार्ट तो वो होता है न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मतलब अगर अपन प्रोटोप्लाज्म में से अगर न्यूक्लियस हटा दे तो वो साइटोप्लाज्म ही हो जाता है। अब अपन पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक सबस्टेंस एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। अब इसके जो दो टाइप से होता है, इसमें सेल ऑर्गेनेलिज दो टाइप से होता है, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये मोस्टली प्रोकैरियोट्स में होता है, और नॉन मेम्ब्रेनस ये प्रोकैरियोट्स में होता है। सॉरी जो मेम्ब्रेनस होता है वो होता है यूकैरियोट्स के अंदर, और जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है वो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन जो दो ऐसे ऑर्गेनेली होते हैं जो यूकैरियोट्स में भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। अब अपन पढ़ते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि पहले इसका डायग्राम देखते हैं कि इसके अंदर दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। इनर लेयर क्या करती है कि फोल्ड्स का फॉर्मेशन करती है, और फोल्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टे। और इस इनर लेयर में क्या क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम होता है, डीएनए होते हैं और थोड़े बहुत ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं अपन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एंड इंटरनल मेम्ब्रेन। द इंटरनल मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड सेल, इसको बोलते हैं क्रिस्टा। द शेप इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्पेस। इसके अंदर क्या क्या होता है? सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल डीएनए होता है, फ्यू आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, और द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। ऐसा बोला जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो बैक्टीरिया से बना हुआ होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से डिवाइड होता है। अब फंक्शन क्या होता है? यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि अपन को जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करवाता है। अब अपन देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ना वो दोनों ही न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ रहता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज़ द सिस्टम ऑफ इंटर कम्युनिकेटिंग चैनल इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, यानी कि वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है। अब जो ईआर होती है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो दो टाइप से होती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मूथ में होता है उसमें राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। और जो राइबोसोम होते हैं ना वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड लाइक हार्मोन का सिंथेसाइज करती है। अब अपन पढ़ते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो फर्स्ट डिस्कवरी की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसका नाम गोल्जी पड़ा। अब इट इज़ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, यानी कि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो न्यूक्लियस के पास होती है, और ये ऑलवेज एसोसिएटेड विद ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये हमेशा जुड़ी हुई होती है। इट हैज थ्री फॉर्म, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड लार्ज वैक्यूल्स, यानी कि इसके अंदर तीन फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और लार्ज वैक्यूल। अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसको इसका फंक्शन क्या होता है? इसको अपन याद रखते हैं ट्रिक से, पीपीटी, यानी कि पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफ़र। यानी कि जो ईआर जो प्रोटीन बनाती है फिर हार्मोन बनाती है उसका पहले पैकेजिंग करेगा, फिर उसका प्रोसेसिंग करेगा और फिर उसका ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ना ये सिंथेसाइज ऑफ लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। अब फोर्थ आ गया लाइसोसोम। लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच
एक्टिव एट एसिडिक पीएच, यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी कि लिटिक यानी तोड़ना, हाइड्रो यानी कि वाटर, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल के संपर्क में आते ही वो एंजाइम टूट जाते हैं। तो इसमें लाइसोजाइम एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करता है और ये एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं। इसके अंदर डाइजेस्टिव ऑल बायोमोलिक्यूल, यानी कि इसके अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको डाइजेस्ट करने वाले सारे एंजाइम होती है। लाइसोसोम इज पॉलीमेरिक ऑर्गेन, यानी कि इसकी बहुत सी संरचनाएं होती है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसको सुसाइड बैक ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मतलब कोई सेल ऑर्गेनिज्म अगर वो फंक्शन नहीं करता या फिर काम नहीं करता तो इसको ये खा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैक ऑफ द सेल। अभी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल होता है उसमें फर्स्ट आता है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है? दीज आर रफली राउंड स्ट्रक्चर, दे मे बी फ्री इन साइटोप्लाज्म एंड फाउंड अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये रफली राउंड स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ा होता है। आपने देखा था ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम जुड़े होते हैं। दीज आर फाउंड बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोट में 80S राइबोसोम होता है। और राइबोसोम का काम क्या होता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इनकी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अब अपन पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम होता है ना वो एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। तो दीज आर टू शार्पली स्टैंडिंग ग्रेन्यूल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इनकी साइटोप्लाज्म में फाउंड होता है। और ये किसके अंदर हेल्प करता है? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, यानी कि जब भी सेल डिवीजन होता है ना तो इसके अंदर सेंट्रोसोम काम में आता है। अब आगे माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? दीज आर होलो सिलेंड्रिकल अनब्रांच स्ट्रक्चर, यानी कि ये होलो होता है, सिलेंड्रिकल होता है और ये ब्रांच नहीं होता। इट इज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है क्योंकि साइटोप्लाज्म के पार्ट है तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में ही पाया जाएगा। अब फंक्शन क्या होता है? हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ सेल, यानी कि सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करता है। फॉर्म स्ट्रक्चर बेसिक फॉर अदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल, यानी कि जो अदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होता है ना उसके स्ट्रक्चर का बेसिस होता है ये। अब अपन पढ़ते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इसके अंदर भी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। अब इसके अंदर न्यूक्लियर पोर भी होता है, ये जो आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन होती है उनकी फ्यूजन से बनता है। इसके अंदर DNA RNA वगैरह इनका ट्रांसफर होता है। अब इसके अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी होता है जिसके अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन होता है, इसमें DNA RNA होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो स्पेरिकल होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और जो ये क्या होता है? साइट ऑफ एक्टिव RNA मैट्रिक्स, यानी कि rRNA का फॉर्मेशन होता है। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर नेट मतलब उसका rRNA का फॉर्मेशन होता है। अब अपन देखते हैं कि फंक्शन ऑफ सेल, ये सेल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये सेल परफॉर्म वेरियस वाइटल फंक्शन सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या करती है कि मेटाबॉलिज्म करती है, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करती है, रिप्रोडक्शन करती है, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जब भी अपन जैसे कोई भी गर्म चीज़ अपन को नर में टच करते हैं तो फिर अपन अचानक से हाथ हटा लेते हैं क्योंकि ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है ना वो रिस्पॉन्स करते हैं। अब इसके फंक्शन देखते हैं क्या क्या है। तो मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस all membrane, the survival of cell depend upon maintaining of extra cellular and intracellular material, यानी कि जो सबस्टेंस का मूवमेंट है ना वो सेल के अंदर और बाहर करवाता है ये। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ सब ट्रांसपोर्ट इज इंक्लूड कौन कौन से होता है? डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हो गया। अब दूसरा होता है सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन का भी काम करती है। तो सेल डिवाइड इन प्रोसेस बाई विच इन न्यू सेल इज फॉर्म फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड डैमेज सेल्स, यानी कि सेल डिवीजन कौन सी प्रोसेस होती है? इसके अंदर सेल क्या करती है? ग्रोथ करती है, रिपेयर करती है, जो डैमेज सेल होती है ना वो उसको रिपेयर करती है। अब सेल डिवीजन दो टाइप से होता है, एक तो होता है माइटोटिक डिवीजन और दूसरा होता है मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन को अपन इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। और ये किसके अंदर होता है? सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल कौन सी होती है? वो सेल जो रिप्रोडक्शन नहीं करती है, मतलब जैसे एक और स्पर्म को छोड़ के जो भी सेल होती है ना वो सोमेटिक सेल होती है और इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। और मियोटिक डिवीजन कौन सा होता है? ये इरिडेक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम होता है ना वो हाफ हो जाता है। तो इसमें किस में होता है? ये एक और स्पर्म में होता है। अब थर्ड क्या काम होता है सेल का? DNA रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन आर सिंथेसाइड इन सेल साइटोप्लाज्म, यानी कि अपन ने देखा था ना कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। DNA इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल डायरेक्ट दिस प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि जो DNA होता है ना वो डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आता है। अब हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में भी सेल मेटाबॉलिज्म का भी काम करती है। इट इज़ डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिकुलर प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस कैटाबॉलिज्म, जिसमें एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में मतलब सिंथेसाइज होता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है ना वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट होता है, यानी कि कैटाबॉलिज्म यानी कि काटना, यानी कि ब्रेक डाउन होता है इसका, जो भी अपन सबस्टेंस खा रहे हैं उनका। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप से होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म किस में होता है? ग्लाइकोलाइसिस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और यूरिया साइकिल। और कैटाबॉलिज्म की ब्रेक डाउन होता है।
और क्या काम करती है सेल? सेल क्या करती है, मोटिलिटी भी प्रोवाइड करती है। जैसे हम प्रोकैरियोटिक सेल एक्सिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, तो अमीबा को इनको ये मतलब मोटिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। अब अपन पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स और जो यूकैरियोट्स का ना, इसके शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है कि मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में अपन मतलब पूछता है कि इसके अंदर कंपैरिजन करो, तो इसको अपन ऐसे नहीं लिखे कि पहले प्रोकैरियोट्स लिख दिया फिर यूकैरियोट्स लिख दिया, ऐसे एग्जामिनर देखता नहीं है, तो अपन को हमेशा पॉइंट बना के लिखना चाहिए। तो पॉइंट में सबसे पहले आएगा साइज़, यानी कि इन दोनों की साइज़ कितनी है। प्रोकैरियोट्स स्मॉल होता है तो इसकी साइज़ होती है 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसकी 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। फिर आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया था आपको कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में होता है। इसमें क्या होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट हो सकती है, वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके ओनली प्लांट्स में होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्टेरॉइड अगर यूकैरियोट्स में नहीं होते और प्रोकैरियोट्स में होते। फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट करवाता है, तो कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि ये 2 प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ होता है फ्लैजिला। और जो यूकैरियोट्स में होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। अब होते हैं साइटोस्केलेटन, यानी कि साइटोस्केलेटन यूकैरियोट्स में नहीं होता और प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। फिर आ गया राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, मतलब स्मॉलर होता है, इसमें 78 राइबोसोम होता है, और जो प्रोकैरियोट्स में होता है उसमें 78 और 80 दोनों होता है, वो लार्जर होता है। सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है, बाई बाइनरी फिजन, और इसके अंदर माइटोसिस के द्वारा होता है। अपन पढ़ते हैं क्रोमोसोम में क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें 1 लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए और प्लाज्मेट होता है, और इसके अंदर जो यूकैरियोट होता है उसके अंदर मोर देन 1 डीएनए से ज़्यादा हो सकता है। अब डीएनए रेप्लिकेट एंटायर जीनोम एट वंस, और ये मतलब एक बार जीनोम रेप्लिकेट होता है, और इसके अंदर क्या होता है, हाईली रेगुलेट विथ सिलेक्टिव ओरिजिन एंड स्पेस स्लोवर। अब देखते हैं अपन स्पेस। और फिर आ गया ग्रोथ रेट जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो फास्टर होती है, यूकैरियोट्स में स्लोअर होती है। एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, यानी कि मतलब जो अनुवांशिक विभिन्नता होती है ना, वो ऑल हैव दिस एबिलिटी, यानी कि प्रोकैरियोट्स रखते हैं और यूकैरियोट्स दोनों रखते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो म्यूसिस, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ओनली, यानी कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मतलब म्यूसिस नहीं होता है, माइटोसिस नहीं होता है, इसके अंदर होता है मतलब गेमेट का फॉर्मेशन होता है, म्यूसिस होता है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर गेमेट का फॉर्मेशन एक और ओवन के फ्यूजन से होता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, बैक्टीरिया और और इसके अंदर एनिमल्स, प्लांट, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो ये सेल का अपना पूरा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।